रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना टॉपिक ये रहेगा कि अपन ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें, किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए और उसका पूरा टोटल प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर ये पूरा अपना वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले अपन गूगल पे सर्च करेंगे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो है ये डिपार्टमेंट जो है वो आपका ICAR का, नीट का, JEE मेंस का ये पेपर कंडक्ट करवा रही है। तो इसके ऊपर इन्होंने अपने को ये सुविधा दे रखी है कि आप एक बार ऑनलाइन प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो अब मैं आपको क्रम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं देखो गूगल करूंगा, क्या वर्ड सर्च करूंगा मैं, NTA। तो मैं यहाँ आया और मैंने लिखा NTA, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आएगा ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको मैं ओके कर दूंगा। ये ओके हो गया अपना। ठीक है, ये इसकी पूरी साइट ओपन हो गई। अब अपन यहाँ जाएंगे स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की ये पूरी स्टूडेंट के लिए रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसमें अपनों को कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट को ओके करना है। क्या करना है, जो मॉक टेस्ट लिखा हुआ था मैंने उसको ओके किया तो अपने पास ये ऑप्शन आए। अब इस सेलेक्ट के अंदर वो एग्ज़ाम है जो NTA करवाता है, तो अपने को यहाँ प्रैक्टिस करनी है ICAR वाली UG एग्ज़ाम की। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अपने को पेपर है तो अलग अलग पेपर है, फिजिक्स के 2 पेपर, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के और एग्रीकल्चर के। मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर में गया, नीचे उसको जाके सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड मांग रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं डालना, इन्होंने ये डम्मी बना रखा है, इसलिए आपको सीधा लॉगिन पे जाना है। तो मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब ये उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, हिंदी और इंग्लिश करके। आप चाहो तो हिंदी में देख लो और आप चाहो तो इंग्लिश में देख लो। ये आप पढ़ लेना आराम से, है ना। इनको पढ़ना, इनको प्रैक्टिकल करके अपन आगे देखेंगे, है ना। आप पढ़ लोगे तो ये मैं अभी समझा दूंगा, तो आप पढ़ लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ये देखो ये टेस्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पे तो आएगी आपकी वॉच, ये आ गई अपनी वॉच। इसमें जो टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 मिनट का इन्होंने टाइम दिया। ये डेमो है, आपको यूँ समझना है ना। तो आपको क्या करना है, ये टाइम दे दिया इन्होंने, तो आपने इस टाइम के हिसाब से जैसे ही ओपन किया इसको, वो तो ये टाइम शुरू हो गया। अब ये रिमेनिंग टाइम बताएगा कि इतने टाइम बाद में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि कहीं ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर करते करते उनको टाइम का पता ही नहीं चलता और अपने आप ही बंद हो जाता है। तो बच्चे के टेंशन होती है कि यार पता नहीं मेरी कॉपी चेक होगी नहीं होगी, मैंने तो सबमिट किया ही नहीं था। तो अगर आप 50 मिनट से पहले करते हो इसको क्लोज, तो सबमिट का ऑप्शन करके आपको क्लोज कर देना है। अदरवाइज ये चलते चलते ही बंद हो गया, इसका मतलब टाइम खत्म हो गया। तो आपने जैसा भी पेपर किया है, जितने भी क्वेश्चन किए वो आपके चेक हो जाएंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप चेक करेगा उसको। तो ये तो रही टाइम की बात। ये जब मेन एग्जाम था तो ये वो जो आपकी इधर की साइड भी आ सकती है, राइट हैंड साइड भी। सेकंड है, इधर दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ लैंग्वेज दी हुई है हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। कितने ऑप्शन आते हैं? 2 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, हिंदी और इंग्लिश। अब इसकी कहानी मैं बता दूँ। देखो मैंने हिंदी किया तो वहाँ क्वेश्चन हिंदी में, मैंने इंग्लिश किया तो इंग्लिश में। अब देखो मैं ये क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल, यहाँ इनके क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए हैं पूरे। डेमो में इन्होंने 60 क्वेश्चन दिए हैं, 50 मिनट का टाइम दिया, 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो मैं 53 क्वेश्चन पे चला गया। अब ये 53 मान लो इंग्लिश में, अब मैं चाहूँ इसका हिंदी चाहिए मुझे, सबसे पहले मैं हिंदी कर लेता हूँ। ये दो 53 का हिंदी है। अब मैं चाहूँ 53 इंग्लिश में चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इंग्लिश कर दूंगा। अब मान लो मैं 23 नंबर के क्वेश्चन में हूँ, 23 पे। सबसे पहले अपन इसको हिंदी में रखते हैं ना, और 28 क्वेश्चन पे आ गया। हिंदी में एक क्वेश्चन है कि गन्ने की कलमों का चयन निम्न में से किया जाता है। अब देखो तने के निचले सिरे का 1/3 या ऊपरी सिरे का 1/3, ऐसा कुछ फेमस क्वेश्चन आता है जनरली। तो अब कुल मिला के मेरे ये मान लो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूँ भाई इसको मैं इंग्लिश में देखना चाहता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं हिंदी के जो हिंदी में प्योर पेपर में आते हैं। स्पेशली NCERT बेस्ड पेपर हो और NTA करा रहे हो तो मान के चलो कि कुछ ऐसे वर्ड हिंदी के निकल के आएंगे जिनका आपको मतलब पता नहीं चलेगा। और उनके आप इंग्लिश जान रहे होंगे तो आपको फिर क्या करना है
इंग्लिश वर्ड उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। इसका मतलब है हर क्वेश्चन को आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हो, यहाँ से बस आपको कोई ओके करके देखना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा मेरी तरफ से कि आपके जब भी क्वेश्चन हिंदी में यूँ लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत इंग्लिश पढ़ लो एक बार, आधा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चलो, तो मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिया आपको, एक इधर एक उधर। अब पेपर सोल्व करने के लिए अपने को जो है इन पांच पॉइंट का ध्यान रखना है। ये अपने पास जैसे पेपर है अपने पास, ये इसको अपन यहाँ रखते हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश आपको क्लियर कर दी। ये रखते हैं अपन, ओरिजिनल ये रहेगी आपके पास, ठीक है। इनको अपन चाहें कि मैं इनको नहीं देखना चाहता तो आप इसको ओके कर दो। ये देखो वो गायब हो गए, कितने क्वेश्चन थे, साफ सुथरा आपको अब क्लियर दिखने लग गया। वापस चाहो कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ तो इनको देख लो, इतनी क्लियर हो गई स्थिति। अब ये देखो कि ये क्या है एक्चुअल में, इसकी क्या सिस्टम रहता है ऑनलाइन का, वो देखते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने अभी तक विजिट नहीं किए, मतलब आपने उस पेपर के अंदर देखा ही नहीं है। मान लो ये पेपर है मेरे पास, ये वाला पेपर मैं लेता हूँ एक बार। मान लो मेरे पास ये पेपर है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन है, तो ऐसे में हर पेज पे एक क्वेश्चन है, मान लो 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपने जहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है इनके अंदर, जैसे तो इनके अंदर है, मतलब आपने एक बार भी अभी तक क्वेश्चन को देखा नहीं है, आपने विजिट नहीं की। दूसरा है ये, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन तो देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन आया नहीं, आपको उसका कोई आंसर नहीं पता। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन देख के उसको छोड़ दिया कि मुझे नहीं आता। मैंने जब ऑफलाइन आपको बताया था, पेपर करने का तरीका बताया कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने को कैसे करना है, तो मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन आए उसके राइट का निशान लगा के गोला भर दो, उसको अपना बना लो। राइट सर्कल क्रॉस मेथड बताया था आपको। और दूसरा था कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको गोला कर दो। तीसरा आपको बताया था कि अगर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसके क्रॉस लगा दो। तो यहाँ क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपके पॉइंट 5 क्लियर हो गए तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्रॉस वाले कौन से हैं। तो इस रेड वाला का मतलब ये रहेगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन आपको आया नहीं, कुछ पता ही नहीं चला उसमें। फिर ये ग्रीन वाला, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन देखा और आपको उसका आंसर आ गया, तो आपने उसको आंसर लगा के उसको फिलअप कर दिया, तो उन पे आएगा ग्रीन। ये सब करके देखेंगे अपन। इसका मतलब है कि आपने इससे वाला है ना, ये जो आपका ब्लू कलर का आ रहा है एक तरीके से, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है कि यार इसका आंसर तो ये होगा लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, या ऐसा क्वेश्चन जो बड़ा है, इजी हो सकता है लेकिन बड़ा है, लेकिन आप चाहते हो एक बार तो मैं फटाफट वो क्वेश्चन करूंगा जो कम से कम टाइम में हो, इसलिए आप उसको स्किप करना चाहते हो, बाद में आके देखना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन वो काउंट होंगे जो आप दोबारा आके देखना चाहते हो, जिनको आप सेकेंड राउंड में करना चाहते हो। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, थर्ड वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है नोटिस के अंदर, वो ये है कि इस ब्लू के अंदर भी ग्रीन है। तो देखो ये ग्रीन इसमें मैच खा रहा है, समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यूँ मान लो आप, जैसे झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में उदयपुर है, कोटा है, जयपुर है, अजमेर है। तो मेरे को 100% पता है कि झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। तो मैं उदयपुर को क्लिक कर दूंगा। फिर भी मेरे 1% कहीं ना कहीं ऐसे आता है कि अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं एक बार इसको वापस देखना चाहता हूँ। तो ये वो क्वेश्चन आ गया जिसको आपको पता है, आप करके आगे, टिक करके आगे। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है ऑनलाइन के अंदर कि आपको क्वेश्चन क्लियर करने के बाद में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, दोबारा आके पढ़ के टाइम खराब भी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरे को अगर मौका मिले, टाइम मिलेगा तो मैं एक बार विचार कर लूँगा, लेकिन मैं एक बार तो इसको करना चाहता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन का मतलब होगा कि आपने इस क्वेश्चन को कर दिया है और इसका आपका आंसर चेक माना जाएगा जो आप करोगे वो, और अगर टाइम मिले तो आप इसको वापस आके देख भी सकते हो। ये फैसिलिटी आपके यहाँ पे रहेगी, ठीक है। ये 5 कहानी है, अगर ये आपके क्लियर हो गई तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब हमारी तरफ से कि कैसे करना चाहिए,
तो सबसे पहले आपको ये वाला काम करना चाहिए कि पेपर पढ़ते हुए जाना चाहिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले ये वाला काम करना चाहिए, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसे कर लो। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो और लगता है यार इसको मुझे वापस देखना चाहिए अगर टाइम मिले तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे करते हुए जा सकते हो। तीसरा कि यार मुझे आता है लेकिन थोड़ा डाउट है, तो आपको इस ऑप्शन पे विचार करने वाले पे छोड़ सकते हो। चौथा कि यार मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसमें तो हवा ही नहीं लग रही, तो आप ये वाला ऑप्शन उसमें सेट कर सकते हो। अब ये ऑप्शन सेट कैसे होंगे अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर पे आ रहा हूं मैं अब पेपर में। 1 सेकंड, मैं पहले क्वेश्चन में आ रहा हूं, आप देखना। पहले क्वेश्चन के अंदर में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, और क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को वरीयता दे रहा हूं इसलिए मैं आ गया पहले क्वेश्चन में कि योगा हट है। ध्यान रखना जो मैं आंसर बताऊं वो सही है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट टीचर नहीं हूं एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, मैं तो केवल मान के चलूंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर यूं मान लो कि इसका आंसर मुझे पता है, मान लो इसका आंसर है 3 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, 3 नंबर को ओके कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। अब देखो इस पे ऐसे आ गया। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, लैक्टोबैसिलस होता है। अब मान लो इसका आंसर है 4, मेरे को कन्फर्म आ रहा है, मैंने कर दिया सेव करके, आगे चला गया। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 3rd, इसका आंसर मान लो 1 है, मैंने इसको कर दिया और सेव कर दिया। मान लो 4th क्वेश्चन है, एजोला का प्रयोग किस खेत में किया, मान लो चावल में किया जाता है मान लो, तो मैंने लिख दिया 3 नंबर और उसको सेव करके नेक्स्ट चला गया। अब देखो मेरे क्वेश्चन आ रहे 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने किए थे, चारों के अंदर मैंने क्लियर कर दिया। 5वां क्वेश्चन मेरे पास देखो, सेव करते अपने आप ही अगले क्वेश्चन पे चला जाता है ना। तो अब मेरे 5वां क्वेश्चन आया कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट हाल ही में भारत में कहाँ स्थापना की गई, इसके रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी स्थापना भारत में कहाँ की गई। तो अब मुझे इसको लगता है यार ये मुझे आता तो है लेकिन मेरे को इसमें डाउट है, इसका मतलब है मुझे को इसको वापस सेकेंड राउंड के लिए छोड़ना है। तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अगला बर्सियम की बीज दर क्या है, अब मेरे को बर्सियम और रिजगा दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, अगले के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। निम्न में से गेहूँ की पुनरुत्पादक अवस्था है, ये क्या, अब इसके अंदर भी मेरे को डाउट हो गया कि यार इसका भी नहीं पता, इसको भी मैं दोबारा आके देखूंगा। ये मैंने 3 क्वेश्चन में ऐसे आ गया मेरे, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं, आगे क्वेश्चन है कि चने में शीर्षस्थ कलिका को तोड़ना कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाली को तोड़ना, उसको क्या कहना था, मान लो उसको बोलना है चूटना बोलते हैं, चूटना बोलते हैं उसको, है ना। तो एक बार भी मान लो मैं 1 नंबर कर रहा हूँ इसका, है ना। अब मैंने 1 नंबर तो कर लिया लेकिन मेरा कन्फ्यूजन हो गया कि यार उसको छठाई करना बोलते हैं या पहले वाला बोलता है, लेकिन मेरे को 99% उम्मीद है कि यही होगा, तो मैंने पहला कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे पेपर में टाइम मिले तो मैं एक बार इस पर विचार कर लूँ, और नहीं मिले तो मेरा ये तो सही होना ही चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा। देखो सेव मतलब सेव करते ही मतलब आपका चेक होगा ये, तो सेव। और अब मेरे डाउट भी था कि दोबारा भी मैं देख सकूं इसको, तो मुझे पता चले कि ऐसे कितने क्वेश्चन रहे मेरे, तो उसके लिए अलग नोटिस आ गया। देखो इस पे कि ये इसकी 8वां क्वेश्चन आपका चेक होगा, और आप चाहो तो इसके अंदर वापस विचार भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया, खोई निम्न का एक उत्पाद है, ये किसका बनता है, मान लो मूंगफली का बनता है, एक बार भी मान लो। तो मैंने 4 क्वेश्चन किया और सेव कर दिया, तो मेरा अगला क्वेश्चन हो गया। अगला जो भी क्वेश्चन है उसका मान लो सेकंड आंसर है, मैंने सेव किया, मैं आगे चला गया। अब है चोबना निम्न की एक विधि है, बीज बोना, निराई, कटाई, बीज क्रम निर्धारण, मतलब चोब बना दिए। देखो कितना हिंदी का अच्छा वर्ड है, चुबाई करते हैं ना अपन उसको, तो अभी इस हिंदी में हवाई नहीं लगेगी। इसको देखो मैं इंग्लिश में करता हूँ, 11वें क्वेश्चन को इंग्लिश में किया मैंने, देखो। तो ये है डिबलिंग इज ए मेथड ऑफ, ये आ गया आपका। तो कई बार इसमें इजी गोइंग अपने समझ में आ जाता है लैंग्वेज, मैंने ये चेंज कर दिया। अब देखो, अब इसमें मेरे को कुछ हवाई नहीं लग रही, मुझे पता ही नहीं यार किसको बोलते, मेरे लिए तो ये नया वर्ड है, पहली बार मैंने सुना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाऊँगा। अब देखो मैंने यहाँ देखो बैक और नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन में आ गया आगे, 11वां क्वेश्चन मुझे नहीं है, 12वां भी मुझे नहीं आ रहा, फिर नेक्स्ट में चला गया, 13वां मैंने नहीं पढ़ रखा, 13वां भी नहीं आ रहा, ये 14वां क्वेश्चन भी मुझे नहीं आ रहा, 15वां भी नहीं आ रहा, 15वें में आ गया मैं। ये 4 क्वेश्चन लगातार मैं छोड़ के आ गया, तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा। अब अपन यहीं पे एनालिसिस कर लेंगे हर चीज़ का। अब देखो पहले 15वां की एक कहानी और देखो, मैं 15वां क्वेश्चन किया मैंने, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है,
फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार सेकंड तो नहीं फर्स्ट होगा, तो मैं इसको फर्स्ट कर दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ। अब मैंने इसको फर्स्ट करके सेव कर दिया, मैं 70 इस पे चला गया। फिर मुझे अचानक याद आई कि यार 15वें में तो वो नहीं है जो मैं करके आया, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा 15वें पे, वापस चला गया इधर। आप यहाँ से डायरेक्ट उस पर ओके करके और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो। मैं 15वें वापस किया, तो अब मैं चाहता हूँ कि यार जो है इसका जो है मेरे को चेंज करना है, तो आप इसको क्लियर करके और सेकेंड ऑप्शन करके वापस सेव कर दो। मतलब क्लियर से आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन आ गया वापस नेक्स्ट में, जो अपन ने पहले एक बार देख रखा है। आगे चलो, मैं नेक्स्ट में चलता हूँ। 17वें क्वेश्चन में आ गया। 17वें क्वेश्चन में मुझे नहीं पता आंसर, तो मैं आगे आ गया। अब देखो अपन इस कहानी को देखते हैं। आपने देखा होगा ये 53, 28, 23 ये वो क्वेश्चन है जिनको पहले मैंने शुरू में समझा दिया था आपको, इसलिए इनके ऊपर विजिट करके आए थे अपन, लेकिन इनको सेव नहीं किया था, इसलिए इनके रेड आ रहा है। अब अपने आगे चलो। अभी तक अपन ने रेगुलर 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन किए, 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन कर लिए अपन ने, ठीक है। और अगर इनको भी काउंट करो तो ये भी काउंट कर सकते हो। अब देखो इसकी कैसे मार्किंग होगी, किसका क्या कहानी हुई। ये आपके क्वेश्चन चेक होंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 तो किया आपने ये वाले, 7 नेक्स्ट वाले, ठीक है। और एक क्वेश्चन है देखो ये, मान लो आपको अपन इसको सबमिट करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन ये भी चेक होगा, तो 7 + 1 8 क्वेश्चन ये चेक होंगे आपके, ठीक है। ये जो 5वां 6ठा 7वां ये 3 जो थे, इन क्वेश्चन को अपन यहाँ क्या कर सकते हैं कि अब अपना पूरा पेपर होने के बाद में अपने को पता रहेगा कि ये क्वेश्चन है जो मेरे डाउट वाले थे। तो जब सेकेंड राउंड में आप जाते हो तो आपको ये डाउट वाले क्वेश्चन चेक करने हैं, ठीक है। थर्ड राउंड के अंदर जब आपने ये ग्रीन कर लिए, जब इनको चेक करके इनको भी वापस इसी कलर में आप लेके आ गए, तो दूसरा राउंड हो गया। तीसरे राउंड में आपको ये रेड वाले करने हैं। आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में इन पे डायरेक्ट इन क्वेश्चन पे जाना है। और जब लास्ट में और थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, तो जो आप करके आए थे ग्रीन वाले, ये वाले गोले में गोले वाले, इनको आप वापस रिव्यू कर सकते हो। अदरवाइज तो ये जो कर दिए वो चेक हो जाएंगे। तो इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको करना है, ठीक है। अब देखो अपन इसको सबमिट कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं पेपर मेरा हो गया है, मैं इसको सबमिट कर दूँ, तो मैं अब इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने थे पेपर में, 60 क्वेश्चन थे टोटल। कितने थे, 60 क्वेश्चन थे। ये 60 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इनको एक बार मैं उठाता हूँ यहाँ से। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं अपने पास, 60। उनमें से देखो 7 का आंसर दिया अपन ने, ठीक है। तो आंसर दिया था 7 का, और एक क्वेश्चन ऐसा था कि आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो ये वाला भी काउंट होगा एक। तो टोटल कितने हुए, देखो यहाँ पर 8 आ गए। मैंने 8 उधर भी बताए थे आपको। नोट आंसर्ड कितने थे उसमें, 9 क्वेश्चन, और मार्क फॉर रिव्यू वो लगातार 3 क्वेश्चन थे। ये आपका टोटल पेपर की समरी आ गई। और ऐसे 40 क्वेश्चन थे जिनको अपन ने विजिट ही नहीं किया। अब अपने पास ऑप्शन आ रहा है, क्या हम सबमिट करना चाहते हैं कि हाँ हम सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके कर दो, इसको ओके कर दो। यो अब अपन चाहते हैं कि अपना रिजल्ट, ये तो अपने डेमो है इसलिए हाथों हाथ रिजल्ट दिखा रहा है अपने को। तो ये रिजल्ट के अंदर ये पोजीशन आ गई अपने, क्या पोजीशन आई है देखो। टोटल क्वेश्चन 60 थे, और उसमें से अपने करेक्ट कितने हुए वो भी बता दिए इसने। भाई करेक्ट वाले जो थे ना ऑप्शन, वो भी इसने अपने को पूरे बता दिए। टोटल क्वेश्चन 60, टोटल क्वेश्चन 60, टोटल अटेम्प्ट देखो 7 क्वेश्चन तो वो, और एक इसको काउंट किया इसने। रिजल्ट ये अपन ने नहीं बनाया, ये सिस्टम से आया है। तो ये 8 क्वेश्चन हुए उसके। इनकरेक्ट आंसर 4 के बता दिए इसने, भाई 4 आपके गलत हो गए और 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए, और स्कोर कर दिया इसने 12, ठीक है। एक क्वेश्चन इसने 4 का काउंट किया, तो 4 क्वेश्चन थे और इंटू 4, तो कितने नंबर आए 16। फिर आपने 1/4 नेगेटिव है, तो 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो -4, तो टोटल नंबर कितने आए 12 नंबर आए आपके टोटल, ठीक है। अब इसने पूरी कहानी दे रखी है हर क्वेश्चन की, आंसर बता रखा है हर क्वेश्चन का। देखो पहला क्वेश्चन, पहले के ऑप्शन
इसकी क्या कंडीशन रही और ये पूरी गणित। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टोटल क्वेश्चन के ये दिया हुआ है। अपन चाहे तो पूरे पेपर का आगे से आगे लगातार यूँ चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। एक ही पेपर को लेके आप अलग अलग बार बार लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार बायो करो, एजी करो, केमिस्ट्री करो, अलग अलग इनकी प्रैक्टिस करोगे। 2-2 सेट दे रखे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद में आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो तो कम से कम आपसे गलतियां होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आप पेपर कर पाओगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके पेपर में आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको सब चीज़ें अच्छी लगती है, आप चाहते हो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए रहना, तो आप हमारे इस चैनल को जो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपके पास हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो वो तुरंत आ जाए। ठीक है, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।